बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स, मतलब तीनों का सिलेबस बताऊंगा एनसीसी में आपका। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपकी सिलेबस क्या होती है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पासिंग कितना होता है, प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, रिटर्न में कितना। तो मैक्सिमम कैडेट्स इसलिए फेल करते हैं क्योंकि उनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होती, और वो लोग कुछ टॉपिक याद करते हैं इसलिए फेल कर जाते हैं, क्योंकि आपको सारे टॉपिक में पास होना होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि सिलेबस ऑफ एनसीसी क्या होता है, कितने मार्क्स कहाँ पे चाहिए होते हैं पास होने के लिए, ए ग्रेड कितना, बी ग्रेड कितना और सी ग्रेड कितना। आपका रिटन टेस्ट 350 मार्क्स का होता है, 350 मार्क्स का, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट ड्रिल का होता है जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। पार्ट 1 ड्रिल 10 मार्क्स के क्वेश्चन रिटन में, आगे बताऊंगा कितने मार्क्स इसमें आपको चाहिए पासिंग के लिए। आपको हर एक पार्ट में पास होना होता है। पार्ट 2 होता है वेपन ट्रेनिंग, इससे भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट 3 मिसलेनियस, जिससे कि 225 यानी 225 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट 3 मिसलेनियस से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका टॉपिक आता है द एनसीसी 5 मार्क्स, नेशनल इंटीग्रेशन 30 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप सिंगल टॉपिक है जिससे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन 70 मार्क्स के क्वेश्चन लीडरशिप से केवल पूछे जाते हैं, केवल एक टॉपिक से 70 मार्क्स, काफ़ी मायने रखता है आपके ग्रेडिंग पे और पास होने पे। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 30 मार्क्स, हेल्थ एंड हाइजीन 30 मार्क्स, इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन 15 मार्क्स का, एडवेंचर ट्रेनिंग 20 मार्क्स के क्वेश्चन इससे, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग इससे केवल 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका रिटन का पार्ट 4 स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स, जिससे कि 105 मार्क्स यानी 105 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट 4 से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेज जिससे 10 मार्क्स के, मैप रीडिंग 30 मार्क्स, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट जिसे शॉर्ट में एफसी एंड बीसी बोलते हैं, इससे 25 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, इससे 15 मार्क्स के, मिलिट्री हिस्ट्री जिससे 20 मार्क्स के, और लास्ट टॉपिक होता है कम्युनिकेशन जिससे केवल 5 मार्क्स के क्वेश्चन। कुल टॉपिक कितने हो गए आप काउंट कर लो, इतने टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। एनसीसी में एक ही बुक होती है और बुक से आप पढ़ेंगे तो आप मुश्किल से पास करेंगे। मैंने सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर अच्छे से बना दिया, आप सारे याद कर लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके मुश्किल से 600 होंगे, इतने क्वेश्चन आप याद कर लो, ए बी सी एकदम फ्री रहो, ए ग्रेड आसानी से आएंगे। चलिए टॉपिक काउंट करते हैं, टोटल कितने टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, 1 2 3 4 5। अभी आप वीडियो को लास्ट देखेंगे क्योंकि आगे आपको बताऊंगा किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब कितने मार्क्स लाने नेसेसरी है। 5 हुआ ना, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इधर 2 15 और 16, मतलब टोटल आपको 16 टॉपिक एनसीसी में पढ़ने होते हैं। मात्र 16 टॉपिक है, मतलब 16 चैप्टर जब पढ़ते हो ना स्कूल में चैप्टर्स, तो यहाँ पे बस 16 चैप्टर है, मतलब लेसन्स केवल 16 लेसन्स है। आप स्कूल में कितने बुक्स पढ़ते हो फिर भी आप एनसीसी में फेल कर जाते हैं, इसका वजह है फेल करने का। आइए हम लोग देखते हैं आपको टोटल आपका एनसीसी का एग्जाम होता है 500 मार्क्स का, यानी 500 मार्क्स का टोटल, जिसमें आपका प्रैक्टिकल होता है 150 मार्क्स और रिटन 300 मार्क्स का, टोटल हो गए 500, जिसमें आपको ए ग्रेड लाने के लिए 80% मार्क्स चाहिए होता है। ए ग्रेड के लिए यानी अल्फा ग्रेडिंग के लिए 80%, 400 मार्क्स। 80% ये बुक में दिया गया है, बट आपको 75% मार्क्स पर ही ए ग्रेड आपको मिलता है, मतलब आपको 500 में आउट ऑफ 500 375 मार्क्स लाने नेसेसरी होते हैं ए ग्रेड के लिए। फॉर बी ग्रेड 65% मार्क्स यानी 325 मार्क्स आउट ऑफ 500, 325 नंबर लाने होते हैं आपको। अगर आता है इससे इतना या फिर इससे ज़्यादा तो आपको बी ग्रेड मिलेगा, और सी ग्रेड यानी चार्ली ग्रेडिंग जो कि सबसे पुअर है, इसके लिए आपको 50% मार्क यानी 500 का आधा हाफ 250 मार्क्स लाने होते हैं। 250 मार्क्स आपको केवल लाने से नहीं होगा, आप पास नहीं हो जाएंगे। आगे आपको बताता हूँ कि आप कैसे पास होते हैं। टू पास द एग्जाम इन ईच पार्ट यू विल बी गॉट मिनिमम 45%। ईच पार्ट समझ रहे हैं ना, पार्ट मैं आपको पार्ट बता दूं, जैसे देखो ये पार्ट 4 हुआ, इसमें आपको मिनिमम कितना है 105 नंबर है ना, इसका 45%। आगे बताऊंगा कितना होगा। पार्ट 3 में 45% आपको लाने होंगे, पार्ट 1 का 45%, पार्ट 2 का, मतलब ईच पार्ट में आपको 45% मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद आपको काफी विस्तार से बता दिया, ऑल ओवर गॉट 50%। प्रत्येक पार्ट में कम से कम 45% नंबर लाने होंगे और ऑल ओवर मिला के 50% यानी 50%, तभी आप पास होंगे। केवल पास हो गया, केवल पास होइएगा एग्जाम, मतलब चार्ली ग्रेडिंग से, ठीक है। आपका ग्रेड अच्छा नहीं होगा,
मतलब आप केवल पास हुए। इट मीन्स इन रिटन टेस्ट पार्ट वन में आपको यू विल बी गॉट मिनिमम 4.5 मार्क्स, 4.5 नंबर आपको पार्ट वन में लाने नेसेसरी है, केवल रिटन में, ये रिटन का है। सेकंड पार्ट यू विल बी गॉट मिनिमम 4.5 मार्क्स, सेकंड पार्ट में भी आपको 4.5 मार्क्स लाने नेसेसरी है, 4.5 नंबर। इन पार्ट थर्ड यू विल बी गॉट 101.25 यानी 101.25 मार्क्स, यानी बोलिए तो 102 नंबर आपको पार्ट थर्ड में लाना नेसेसरी है, तभी आप पास होंगे। किसी एक में आपका कम आया, यहाँ पे 4.5 की जगह 4 भी मार्क्स आया, आप फेल। यहाँ पे 101 नंबर भी आया, आप फेल। मतलब आपको इतने लाने नेसेसरी केवल पास होने के लिए। पार्ट फोर यू विल बी गॉट मिनिमम 47.25 मार्क्स यानी 48 मार्क्स। पार्ट फोर में आपको 48 नंबर लाने नेसेसरी है, तभी आप एग्जाम पास करेंगे केवल। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका टोटल 150 का होता है, 150। इसमें आपका ड्रिल होता है 50 मार्क्स का, इसमें आपको यू विल बी गॉट मिनिमम 23 मार्क्स, कम से कम 23 नंबर लाने ड्रिल में आपको नेसेसरी है, तभी आप पास होंगे। नेक्स्ट है वेपन ट्रेनिंग 50 मार्क्स का, यू विल बी गॉट मिनिमम 23 मार्क्स, इसमें भी 23 नंबर। नेक्स्ट होता है मैप रीडिंग 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का होता है मैप रीडिंग टेस्ट प्रैक्टिकल, यू विल बी गॉट मिनिमम 9 मार्क्स, इसमें आपको कम से कम 9 नंबर लाना नेसेसरी है। नेक्स्ट है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट यानी FC एंड BC जो कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, इसमें भी आपको कम से कम 9 नंबर लाने नेसेसरी है, 9 नंबर, तभी आप पास होइएगा। और लास्ट होता है आपका प्रैक्टिकल रेडियो कम्युनिकेशन जो कि 10 नंबर का होता है, इसमें आपको कम से कम 4.5 मार्क्स यानी 4.5 मार्क्स लाना नेसेसरी, तभी आप पास होइएगा। टू पास द एग्जाम यू विल बी गॉट मिनिमम 250 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स। मैंने आपको बताया आपका प्रैक्टिकल टेस्ट 5 पार्ट में होता है, रिटन तो 4 पार्ट में, बट प्रैक्टिकल 5 पार्ट में होता है। फर्स्ट ड्रिल, सेकंड वेपन, थर्ड मैप रीडिंग, फोर्थ FCBC और फिफ्थ है रेडियो कम्युनिकेशन। तो आपका प्रैक्टिकल 5 पार्ट में, रिटन 4 पार्ट में, टोटल हो गया 9 पार्ट। आपको 9 पार्ट में हर एक पार्ट में 45% लाने नेसेसरी है, फिर भी आप पास नहीं हुए 45% लाने से, ये तो आप कट ऑफ पार किए। आपको ऑल ओवर मिला के 50% मार्क्स, तब जाके आप पास हुए 50% ऑल ओवर मिला के, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से उस पर कमांड करना होगा, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। ये जो 16 टॉपिक है ना, ये कम्युनिकेशन, और मैंने सबका अलग अलग एक एक टॉपिक वाइज करके सारे नोट्स अच्छे से बना दिए, उसी में से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे 100%, 100 नहीं बोल सकता, मतलब 98 to 99% उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। 2-4 क्वेश्चन केवल आपका ये जो है ना स्पेस, ये मिसलेनियस, इसमें केवल डिफर करेंगे क्योंकि इसमें सोशल वगैरह है ना, तो कोई से भी क्वेश्चन पूछ देंगे, नहीं तो बाकी आपके 98 to 99% क्वेश्चन मेरे बताए गए क्वेश्चन में से पूछेंगे। इतना परफेक्ट हमने डाटा कलेक्ट कर रखा है, और हर साल पूछते भी, NCC का क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता, तो आप अच्छे से सारा टॉपिक याद करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है वेबसाइट का, जहाँ पे सारे मॉडल पेपर अपलोडेड है। और बात करते PDF, तो PDF आपको अभी अवेलेबल करा दूंगा नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में, जो कि पेड कोर्स होगा, क्योंकि गूगल पे PDF अवेलेबल कराने में काफ़ी पैसे गूगल को पे करने होते हैं। तो ये पेड कोर्स होगा जिसमें आपका टॉपिक वाइज नोट्स, मॉडल पेपर्स, प्रैक्टिकल के पेपर्स होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट होगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे या फिर प्रैक्टिस सेट ओपन करके आप लिमिट समय में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके आप एग्जाम में पास करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नहीं तो टाइम प्रॉब्लम होती है, डेफिनेटली सभी लोग को टाइम प्रॉब्लम होती है NCC एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम प्रॉब्लम है। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, और ऐप तेजस NCC आर्मी ऐप जो कि टेक्निकल इश्यू की वजह से खराब हो गया था, तो आपको तेजस NCC आर्मी ऐप भी नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में PDF और ऐप दोनों एक साथ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। अभी आप वेबसाइट से पढ़े, आप यूट्यूब से पढ़े, या फिर तेजस NCC आर्मी पे प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी हूँ, प्रैक्टिकल का अलग प्ले लिस्ट, सारे डाटा अवेलेबल है। तो आप वहाँ से रेगुलर पढ़ते रहे, ठीक है। और आपकी रोजाना क्लासेस 7:15 पे इवनिंग में होगी, और बाकी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी होगी NCC के सिलेबस के बारे में, कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, रिटन कितने का होता, प्रैक्टिकल कितने का। NCC एग्जाम में अधिकतर कैडेट्स फेल के होते हैं, तो आपको पासिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, किसमें कितने मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए मिनिमम, A ग्रेड के लिए कितना चाहिए, B ग्रेड के लिए कितना चाहिए, और C ग्रेड के लिए कितना चाहिए, तो सारा डाटा मैंने आपको बता दिया। फिर आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि NCC एग्जाम में A ग्रेड लाते कैसे, हाउ टू गॉट A ग्रेड इन NCC एग्जाम्स, मतलब आप कैसे पेपर दे कि आपका A ग्रेड आए, कुछ टेक्निक भी इसमें है, ठीक है।
तो चलिए इसी तरह से मैं आपको डाटा अवेलेबल कराते रहूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को सभी लोग लाइक करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।